भीतर और बाहर एक नेचुरल मौन है, प्रयास से नहीं है, नेचुरल है। एक सहज शांति है भीतर और बाहर। तो जो सहज शांति है, सहज मौन है भीतर और बाहर, तो उस पे त्राटक करो अभी। बस एक टकटकी, एक नजर बनाए रखो। भीतर बाहर एक सहज मौन है। आपका अंतरतम मौन है। आपका होना मौन है। आपके होने का एहसास मौन है। उसको पीते जाओ तो वो और गहरा होगा। टेस्ट लो। धरती मौन है। आकाश मौन है। और मौन भी मौन है। बस पीते जाओ उसको। जितना पियोगे उतना गहरा होता जाएगा। 5 days निरंतर मौन को पीते जाना है और पीते ही जाना है। एक स्वाभाविक मौन है भीतर और बाहर। उसको पीते रहो बस। सहज मौन। मौन का शास्त्र पढ़ो अब। मौन की गीता पढ़ो। मौन की रामायण। मौन के वेद को सुनो ना। नेचुरल है वो।
और पीते जाओ, रुकना नहीं, जब तक आपका व्यक्तित्व न मिट जाए, आपकी आइडेंटिटी, तब तक मौन, मौन और मौन। एक गहन मौन आपके होने में, अस्तित्व के होने में, जो और गहन होता जा रहा है। डूबते चले जाओ, मौन सागर है और आपके विचार लहरें। विचारों का आधार भी मौन है, निर्विचार है। केवल मौन। अब प्रयास छोड़ दो मौन में रहने का।
अब आप खुद मौन हो। और मौन मौन में रहने का प्रयास नहीं करता। आपका होना स्वाभाविक मौन है। प्रयास रहित मौन। अपने होने में होना नहीं है आपको। आप अपने होने में ही हो। आप स्वयं मौन हो, शांति हो। 5 दिन आपको मौन में नहीं रहना है। आप सदा से मौन हो और सदा से मौन ही रहोगे। आप मौन का संगीत हो। आप मौन का गीत हो।
बस मौन। अब धीरे धीरे आंखें भी खोल लो। तो 5 डेज मौन से मौन की वार्तालाप होगी। आत्मा से आत्मा का सत्संग होगा। जहां बोलने वाला और सुनने वाला ऐसा दो नहीं रहेगा। बोलने वाला, सुनने वाला जो एक है ही। आप सभी में सत्य की प्यास है, प्रभु की प्यास है। स्वयं को आप सब जानना चाहते हैं। और ये सौभाग्य है। प्रभु की प्यास होना सौभाग्य है। असंभव है ये। प्यास उठती ही नहीं है। मुश्किल से तो किसी को प्यास उठती है, प्यास जगती है। तो प्रभु की प्यास का होना पर्याप्त है। बाकी काम प्रभु का। बस थोड़ा धैर्य और प्रेम से बस निरंतर लगे रहो। सत्संग करते रहो। और सत्संग अर्थात स्वयं का संग।
और मैं के अतिरिक्त, स्वयं के अतिरिक्त सब कुसंग है, सब कुसंग है। स्वयं का संग ही सत्संग है, वही रस है। बहुत खुशी की बात है, अभी तक किसी की मोबाइल बजी नहीं। और बताओ, आप लोग बताओ, आपको क्या संशय होता है, कहाँ डिफिकल्टी होती है, उसको क्लियर करो, उसको सॉल्व करो, है ना? अपने आप को बिल्कुल क्लियर ही कर लेना है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा आप पहले से हो। बस आपके संशय गिरेंगे, याद रखना। डाउट्स बस गिरते हैं, जो आप हो वो पहले से हो ना। तो क्या डाउट होता है ये बताओ, क्योंकि मैं कैसे परमात्मा, ये डाउट तो होता है ना यार सबको। तो मैं बोल रहा हूं, मैं परमात्मा कैसे नहीं, ये बताओ आप, और बेहिचक बोलो। अरे भाई देखो, परमात्मा क्या बोलता है खुद को? मैं हूं बोलता है ना, कि तू ही है, तू ही है बोलता है। आप लोग क्या बोलते हो? तू ही है, तू ही है, इसलिए दूर हो जाता है वो। अब आप लोग रियल में खुद को क्या बोलते हो? मैं हूं। अब दूरी खत्म। तो दोनों का मैं हूं अलग थोड़ी ना है, किसी का भी मैं हूं अलग नहीं है। अच्छा, परमात्मा अपने लिए कुछ सोचता है क्या? आप क्यों सोचते हो अपने लिए? सोचना छोड़ दो। सोचना समझना जो डेली लाइफ है, काम काज है, उसके लिए रखो, अपने लिए कुछ मत सोचो। अब परमात्मा क्या है? सच्चिदानंद है ना? अब सत्य है भाई, सत्य का कभी भी अभाव नहीं होता, आपके होने का कभी भी अभाव नहीं होता। मैच करो ना, हर ढंग से मैच करो। चैतन्य है, सच्चित
आनंद, चैतन्य है। किसको लगता है कि मैं डेड हूं? किसी को नहीं लगता मैं डेड हूं। लगता है किसी को? हर किसी को लगता है मैं जीवंत हूं, चेतन हूं। और क्या? आनंद। देखो, आपको 23 घंटे 59 मिनट आनंद दिया जाए और 1 मिनट का दुख दिया जाए, तब भी आप मना कर दोगे। आप क्या बोलोगे? 24 घंटे। क्यों ऐसा बोलते हो मालूम? क्योंकि आपका स्वभाव आनंद है। तो जिससे आपका वैराग्य कभी भी नहीं होता, वही आनंद है। तो स्वयं से कभी भी आपका वैराग्य होता है क्या? कभी नहीं होता। क्योंकि आपका स्वयं ही आनंद है। तो सच्चिदानंद आप ही हो। अब परमात्मा हमेशा है, उसकी पहचान आप ऐसी करते हो ना, हमेशा है। तो आपको लगता है शरीर को देख के कि मैं तो पैदा हुआ और 100 साल में मर जाऊंगा, और आजकल तो लोग जल्दी मर जाते हैं, मैं भी जल्दी मर जाऊंगा। ये आपका एक सेंस है अपने प्रति, है ना? खुद को शरीर मानकर, ये आपका सेंस है। अब मैं कैसे हमेशा, फिर ये क्वेश्चन आता है, तभी आएगा ना कि मैं कैसे हमेशा। खुद को शरीर मत मानो तो ये क्वेश्चन आएगा कैसे? शरीर मानते हो तब ये क्वेश्चन आता है। जीव मानते हो खुद को, तभी ये सवाल आता है कि मैं हमेशा कैसे। तो आज से 10 अरब साल पहले, जब पृथ्वी भी नहीं थी समझ लो, उससे भी पहले मैं था कि नहीं था? मैं था कि नहीं था को मैं था बताएगा कि मैं नहीं था बताएगा? मैं था ही तो बताएगा कि मैं था कि नहीं था। यानी मैं था, है ना? बच गई। अभी के लिए है क्षम्य, लेकिन अब नहीं। हाँ हाँ, पॉइंट पे आ जाओ। मैं था कि नहीं था? खरबों वर्ष पहले मैं था कि नहीं था को मैं था बताएगा कि मैं नहीं था बताएगा? बात ही खत्म। और खरबों वर्ष आगे मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा को मैं रहूंगा ही तो बताएगा ना। मैं नहीं रहूंगा कैसे बताएगा? तो बात ही खत्म। मैं हमेशा हूं, हमेशा का भी स्वामी हूं। अब मैच खा रहा है ना पूरा, परमात्मा और आपका होना। मैच इसलिए खा रहा है कि आप ही परमात्मा हो। मैं मैच नहीं कर रहा हूं, समझाने के लिए परमात्मा और आपको अलग करके बता रहा हूं। हो आप ही, मैच नहीं करा रहा हूं मैं। आपने उसको बहुत अलग मान लिया ना, करके बड़ी दिक्कत हो गई।
और बताओ, और क्या होता है परमात्मा के पास? अच्छा, एक और चीज होती है बड़ी खूबसूरत। परमात्मा को कभी भी ख्याल नहीं रहता कि मैं परमात्मा हूं। आपको ख्याल रहता है क्या कभी भी? तो आप परमात्मा हो ना यार। तो हम अपने होने को छोड़ के ना दर दर भटकते रहते हैं अननेसेसरी का। और परेशान होते हैं, ये हो गया वो हो गया, होता जाता कुछ नहीं। वो गाना था ना, क्या क्या हुआ है, हुआ कुछ नहीं है, बात क्या है पता कुछ नहीं है। किसी को पता नहीं है बात क्या है। सबको क्या क्या गुमा हो रहे हैं, इसमें मेरी खता कुछ नहीं है। तो देखो भाई, मेरे को भजन भजन आते नहीं है, तो मैं बॉलीवुड के ही गा देता हूँ गाने। ठीक है, मैं ज्यादा हार्ड वे में नहीं जाता, बॉलीवुड से ही पहुंचा देता हूँ। एक तो मेरे को संस्कृत भी नहीं आती। तो परमात्मा कैसा है? जैसा मैं हूं वैसा है। उसको मैच करो, इस शब्दों से बार बार मैच करो, इसको दोहराया करो बार बार कि परमात्मा कैसा है, जैसा मैं हूं, यस, एग्जैक्ट वैसा है, परफेक्ट। परमात्मा कहाँ है? जहां पर मैं हूं वहां है। परमात्मा कौन है? जो मैं हूं वो परमात्मा है। कोई और परमात्मा नहीं है। परमात्मा कभी भी कोई और होता ही नहीं है, इतना पराया होता ही नहीं है। कभी भी परमात्मा कोई और नहीं होता है, अपना आप होता है, जो अपने आप ही है। तो परमात्मा को परमात्मा मैं क्या बताऊं? जीव को परमात्मा बताया नहीं जा सकता।
वो मानेगा ही नहीं कि मैं परमात्मा हूं। और परमात्मा को परमात्मा मैं क्या बताऊं, वो जानता ही है खुद को। तो यकीन करो खुद पे, यकीन की ताकत बहुत होती है। एक ही चीज मिसिंग है आप सबके पास, आपको खुद पे यकीन नहीं है, श्रद्धा नहीं है, निष्ठा नहीं है। हो तो आप भगवत स्वरूप, निष्ठा ही मिसिंग है। तो ये सत्संग केवल निष्ठा के लिए, श्रद्धा के लिए, कि खुद पे वो श्रद्धा आ जाए। और बस आपके संशय गिर जाते हैं। श्रद्धा करोगे ना तो संशय अपने आप हटते जाते हैं, और डाउट करोगे तो श्रद्धा एकदम छिपती जाती, हटती जाती। कभी भी खुद पे डाउट नहीं करना। काल्पनिक परमात्मा पे भी डाउट करना चलेगा, सब पे डाउट करो चलेगा, अपने पे कभी डाउट नहीं करना। अपने पे मीन्स व्यक्तित्व पे नहीं, मैं देह मन नहीं, मैं आत्मा भगवान। तो ये बिल्कुल वो है, ट्रायंगल जो त्रिभुज बनता है ना, भगवान, फिर आत्मा, और फिर मैं, है ना, ये शिखर है मैं का। ऐसे पूरा सर्कल कंप्लीट होता है इससे। मैं, आत्मा, भगवान, मैं शिखर है। और ये कंप्लीट है, ये तीन शब्द खाली शब्द नहीं है। तो ये ट्रायंगल त्रिभुज ये सब के बहुत सारे प्रयोग प्रयोग सब होते हैं यंत्र में और उसमें ना, लेकिन उसका गूढ़ रहस्य ये है। हाँ, असली तत्व किसी को नहीं पता है। तंत्र वंत्र में भी यूज करते हैं सब, बट असली चीज किसी को नहीं पता। वो छोटी छोटी सिद्धियों के लिए करते हैं। बाकी मस्त रहो और मस्त रहो। अच्छा, मेरी बात ये समझ में नहीं भी आती ना, नहीं भी जमती, सपोज किसी कोई होता है ये बात नहीं भी जमती किसी को, तो भी मस्त रहो ना यार, क्या करना है। हाँ, मस्त तो रह लो, जिंदगी तो अच्छे से जी लो। दो तीन चीजें ना ऐड करो अपनी लाइफ में। पहली चीज, कभी भी किसी का दिल मत दुखाओ। इतना भी कर लिए तो बहुत होता है। सेकंड, खुश रहना सीख लो, वो हैबिट है बस। जैसे दुखी रहने की हैबिट है ना आपको। परेशान रहने की, कि आज घर में ये हो गया, उसने ये कर दिया, आज पड़ोसी ने वो कर दिया, तो वो हैबिट हटाओ। हाँ, तो खुश रहने की हैबिट डाल लो, सेकंड।
ये दो चीज भी कर लिए, किसी का दिल नहीं दुखा है और खुश रहने की हैबिट डाल दी, तो भी आपका देर अबेर काम हो जाएगा। छोटी छोटी चीजों से हो जाता है, ज्यादा ज्ञान व्यान की जरूरत नहीं है वहां पे। बस मुस्कुराना तो है ना, क्योंकि हुआ कुछ नहीं है। क्या हुआ है? हुआ कुछ नहीं है, कुछ हो ही नहीं रहा है, तू मुस्कुराया कर। इस अन हो रहे तमाशे को देखकर तू मुस्कुराया कर। ये अन हो रहा तमाशा है, हो रहा तमाशा नहीं है, अन हो रहा तमाशा। बस मुस्कुरा दोगे ना तो गायब हो जाएगा। इसका हम प्रमाण देते हैं ना, कुछ है क्या? ये तो तू आ गया था ना टाइम पे, बोला था वही, तू सत्संग मत शुरू करना मेरे बगैर। बोल के भेजा मेरे को। हाँ, एक हो गया वहां पे। अब मैं बेठिकाना हूं, तू जान तो रहा है। हाँ, तो तमाशे की बात चल रही थी ना, तमाशा, प्रपंच, संसार, है ना। तो ये बॉटल का आधार क्या है? स्टील, है ना। तो आप देख किसको रहे हो? स्टील को देख रहे हो, ढंग से देखो। नहीं नहीं, देखो देखो, नहीं नहीं, देख स्टील रहे हो, बोल बॉटल रहे हो। देख तो स्टील ही रहे हो ना, ये पूरा स्टील ही तो है, बोल बॉटल रहे हो। सेम देख परमात्मा रहे हो, बोल संसार रहे हो। सेम। अब इस बॉटल में से स्टील को अगर मैं निकाल दूं तो बॉटल कहीं है क्या? है ना, नहीं है ना। तो जो भी संसार, प्रपंच या तमाशा, इससे अपने आप को निकाल दूं तो संसार, प्रपंच या तमाशा कहीं है क्या? है ही नहीं यार, वो है ही नहीं। तो डंडा होता है ना, डंडी, डंडे का कोना कोना क्या है? लकड़ी है। डंडे का सब कुछ लकड़ी है। बोलने भर में वो डंडा है, ऐसी बोलने भर में ये संसार है, हूं तो मैं ही। तो ये जो भी दिख रहा है, जो भी शरीर, मन, बुद्धि और बाहर जो भी दिख रहा है, अपने आप को निकाल दो तो ये बचेगा क्या? शरीर मन बचेगा क्या? तो ये है ही कहाँ। अब इसमें डाल दो, तो अपने आप को जो निकाले और अपने आप को जो डाले, अब सब सब दिख रहा है आपको डालने पे। तो आप ही हो ना, तब तो दिख रहा है ना। आप नहीं थे तो कहाँ दिख रहा था?
हालांकि डाल निकाल नहीं सकते, ये समझाने के लिए बताया जा रहा है। स्टील और बॉटल में एक बार कर सकते हो, लेकिन अपने आप को निकाल ही नहीं सकते इनसे, क्योंकि यही अपना आप है पूरा। बस बोलने भर में संसार है, प्रपंच है। बोल आप गलत रहे हो, बस है कहीं नहीं। तो जो मान लेते हो वैसा दिखने लगता है। तो बोलने भर में आप सब इंसान हो सब भगवान। बोलने भर में आप केवल देह हो सब आत्मा। तो थोड़ी चैंटिंग करो मेरे साथ, आइस क्लोज करके। मैं जैसा बोलूंगा उसको रिपीट करते चलना और गुंजार करना, ठीक है? आइस सभी क्लोज करेंगे। पानी छोड़ देंगे पीना। क्लोज आइस। हाँ। अहम आत्मने नमः। अहम परमात्मने नमः। सभी जोर से करेंगे गुंजार। अहम परमात्मने नमः। अहम परमात्मने नमः। अहम रुद्राय नमः। अहम रुद्राय नमः। अहम शंकराय नमः। अहम शिवाय नमः। अहम सदाशिवाय नमः। अहम सदाशिवाय नमः। अहम राम रामाय नमः। अहम राम रामाय नमः। अहम राम रामाय नमः। अहम कृष्णाय नमः। अहम कृष्णाय नमः। अहम कृष्णाय नमः। अहम राधाय नमः। अहम राधाय नमः। अहम राधाय नमः। अहम दुर्गाय नमः। अहम दुर्गाय नमः। अहम चंडिकाय नमः। अहम चंडिकाय नमः। अहम कालिकाय नमः। अहम सर्वाय नमः। अहम सर्वाय नमः। अहम सर्वाय नमः। अहम अहम अहम।
ओके, गहरी सांस और आहिस्ते आहिस्ते आंखें खोल लें, स्लोली स्लोली। सभी को प्रेम प्रणाम।